पूर्णिया सीट, जो कि जहाँ से पप्पू यादव ने अपना नामांकन भरा है निर्दलीय तौर पे, हालांकि वो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करवाया था कांग्रेस में। कांग्रेस ने उन्हें फिल्म नहीं किया वहां पर। आरजेडी से विवाह आती है, जो कि पहले जेडीयू से विधायक थी, अभी फिलहाल आरजेडी में है। गंगतिया जो आपकी जाति है उनसे वो आती है, और उनके सामने है जेडीयू के संतोष कुशवाहा जी। तो संतोष कुशवाहा जेडीयू से है, और बीमार्थी जो पूर्व जेडीयू की नेता थी, और पप्पू यादव जो कि आरजेडी से पहले हुए, लेकिन फिर उसके बाद यादवों के एक उस एरिया में थे, सीमांचल इलाके में, तो एक बड़ा नाम है। हालांकि पहले भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं, 2019 में जीत नहीं पाए, लेकिन संभावना है कि इस बार वो स्थिति बेहतर है, पहले से उलट है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जी मुन्ना जी, आप इस पे आप अपनी अगर बतला पाए, पूर्णिया, क्योंकि आप पूर्णिया लोकसभा से जी, भी आते हैं, आप इस पे बेहतर आंकड़े पूर्णिया रखते हैं। पूर्णिया लोकसभा से आते हैं, लेकिन पूर्णिया लोकसभा के डायनामिक्स को थोड़ा सा समझते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले ये जाने कि कुशवाहा ये 2 बार तो एमपी रह चुके हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिला हुआ है। जी कुशवाहा जी जीते क्यों, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बैकग्राउंड के बिना समझे आप नहीं समझ सकते हैं पूर्णिया कंस्टिट्यूंसी को। पूर्णिया से अगर आपको याद हो तो पहले पप्पू सिंह, जिसको कि उदय सिंह कहते थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट बने थे पिछले बार, और उससे पहले वो बीजेपी के कैंडिडेट बने थे। जी और अगर इससे भी थोड़ा हम पीछे जाएं तो जयकृष्ण मंडल था, जबकि कभी कभी वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट होता था। तो यह सीट जब बीजेपी लेती है तो मुस्लिम जो है कंसोलिडेट होकर के दूसरे पार्टी को वोट करती है, तो वो चली जाती थी आरजेडी के तरफ। जी इस बार स्थिति यह है कि कुशवाहा जो है वो पूरी की पूरी नॉन विजिबल है, और उनके साथ जो खड़ा है पप्पू सिंह, उदय सिंह से हमारी लोकल जो एमएलए हैं, उनकी जी निजी लड़ाई के वजह से कुशवाहा जी खड़े हो गए थे, और उनके लिए एक समर्थन जुटाने में वो कामयाब हुई थी, क्योंकि लोकल एमएलए हमारी अच्छी हैं और ग्राउंड पे वो काम करती हैं, वो विजिबल रहती हैं। के लिए एक स्थिति बनी थी, और पूर्णिया शहर का वोटर, शहरी वोटर आमतया जो है वो बीजेपी के लिए होता है। और खास करके जब से अजीत सरकार जी चले गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं उस कंस्टिट्यूएंसी से, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, जिन हत्या हो गई थी, तो उसके बाद से जो हिंदू वोटर है वह बीजेपी के साथ वोट करता है। ये तो एक कॉमन डायनामिक्स है। लेकिन पप्पू यादव जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो पहले की छवि है, चाहे वो एक मसलमैन रहे हों, लेकिन उनके साथ साथ एक यह छवि है कि वह ग्राउंड पे हर वक्त विजिबल होते हैं और लोग अपने सांसद को देखना चाहते हैं। आप अभी मैं गांव गया था, गांव के हमारे लोगों ने कभी कुशवाहा जी को देखा नहीं पिछले 10 साल में कि कुशवाहा जी हैं कौन। और जब ऐसा नहीं होता है तो वोटिंग करने के लिए आपके पास 2 विकल्प होता है, या तो आप मोदी के नाम पर वोट कर दें कि वो मोदी के पार्टी से है, अलायंस का है कैंडिडेट, वोट कर दें। लेकिन लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि हम अपने सांसद पर, जो पार्षद होते हैं या जो लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं, उनका हम चेहरा देख लें। कुशवाहा जी का चेहरा विजिबल नहीं होने के कारण ऐसे लोग जो कि आमतया मूल रूप से पप्पू यादव के खिलाफ खड़े होते थे, वह भी इस बार पप्पू यादव के लिए वोट करने को तैयार हैं। ग्रामीण स्तर पे अगर आप जाके देखें, वो मूल रूप से पप्पू यादव के वोटर नहीं है। और इस बार जो है, जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में जो राजपूत वोटर्स हैं, उनकी संख्या उतनी डिसाइसिव नहीं है कि वो वोट को इन्फ्लुएंस कर दें इतना कि वो किसी कैंडिडेट को जिता लें। तो हमारी जो लोकल एमएलए जीतती हैं, उसमें ब्राह्मणों का और अन्य जातियों का सहयोग होता है, और उनको मुसलमान भी वोट करते थे। इस बार मुसलमान के लिए 2 स्थिति, पुणे कंस्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां की उनके पास उहापोह की स्थिति है। वो क्यों है? क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव कैंडिडेट है जिनके साथ वो खड़ा होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लालटेन छाप है लालू जी का पार्टी, जो कि एक सेकुलर इमेज लेकर के मुसलमानों के मसीहा बन करके रहे हैं। तो मुसलमान का जो ये डाइवर्सिफिकेशन, जो वोटों का बंटवारा होगा, कुछ पप्पू यादव की तरफ और कुछ जेडीयू की तरफ और कुछ लालटेन छाप की तरफ, शायद यह घटना कुशवाहा जी के लिए शायद अमृत का काम करे। नहीं तो कुशवाहा जी का हारना उस कंस्टिट्यूएंसी से अवश्यम भावित है इस बार। तो पप्पू यादव अच्छे कैंडिडेट होने के बाद भी इस सुकून में नहीं रह सकते कि वो जीत जाएंगे और आसानी से जीत जाएंगे, केक वॉक नहीं होगा। और बीमा भारती का जो रुपौली और भवानीपुर क्षेत्र है, उस जगह पे जो मंडल वोटर हैं उनकी संख्या ज्यादा है।
तो वहां का वोट का डिवीजन होगा इस बार। वह भी तय है कि वह मंडल कम्युनिटी पप्पू यादव के साथ वोट नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीमा भारती के जो पति हैं अवधेश मंडल, वह भी मसलमैन के रूप में जाने जाते हैं। तो दो मसलमैन के बीच के लड़ाई में कहीं कुशवाहा जी जो कि हारते, वो जीत करके ना निकल जाए, ये स्थिति है जो ग्राउंड सिचुएशन है। जी लेकिन जी मुसलमानों के वोट का डिवीजन होगा पूर्णिया कंस्टिट्यूएंसी में। जी 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 आशुतोष जी, जैसा कि हमने देखा कि एसपी जी को खुद 2 दिन मैदान पर कैंप करना पड़ा लगातार, वो पूर्णिया क्षेत्र में है। अंत में उन्होंने उनके मुंह से ये निकल गया कि आप अगर हमें वोट नहीं दे रहे हैं तो उन्हें वोट दे दे, लेकिन किसी तीसरे को ना दे। ये कितनी बड़ी घटना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर हम ना जीत रहे हैं तो बीजेपी जीत जाए, लेकिन ये तीसरी ना जीते। एक यादवों का जो बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, ये कितना बड़ा एक संकेत है आने वाली बिहार की राजनीति पे। इस पर क्या हम एक पदचिन्ह होता हुआ दिख रहे हैं कि इसका कुछ ट्रांसलेट होगी वोटों के तौर पर? जी, इसके बारे में देखिए कुणाल, पूर्णिया सीट जो है सबसे रोचक है और सबसे मजेदार भी है। हालांकि जो आपने प्रश्न पूछा उसी में आपका उत्तर दिख रहा है कि वहां पे जो है सबसे बड़ी बात है। अब मैं सर से इसमें इतर राय रखता हूँ, सर से, मतलब सर अनुभवी भी हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र भी, हालांकि मेरा उनसे सटा हुआ मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन मेरे सर से पूरी तरह से इतर रहा है। ओवरऑल एक है कि पप्पू यादव अगर जीतते हैं तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतेंगे, अच्छे अंतर से जीतेंगे। अब मेरी इसमें सामान्य समझ है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी सामान्य समझ कह रही है, और मैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी कारण से कहिए, मैं वहां पे मेरे कई सारे परिवार के लोग रहते हैं, मतलब पूर्णिया पूरा जो है मेरे गांव के 80% लोग वहां रहते हैं, तो मैं जाता हूँ, वो मुझे पता है। इस बार क्या हो गया है कि पप्पू यादव पूर्वांचल, सीमांचल और मिथिला, इस पूरे बेल्ट में उनका एक होल्ड है। इस वजह से नहीं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इस वजह से कि वो प्रेजेंट रहते हैं वहां पे। दूसरी